नमस्कार, मैं विनोद कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सरी क्लासेस 102 में। तो हम लोग पिछली वीडियो में पढ़े थे टेंस। जिसको वो वीडियो देखना हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव ये सब आते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग कवर करने वाले हैं अफर्मेटिव को। ठीक है, जब हम लोग ट्रांसलेशन बनाने जाते हैं तो दो कंडीशन सामने आती है। पहला होता है सिंगुलर नंबर, दूसरा होता है प्लूरल नंबर, यानी कि बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, हम लोग अभी सिंगुलर नंबर के साथ समझेंगे, उसके बाद फिर आएंगे प्लूरल नंबर पे। ठीक है, अब सिंगुलर नंबर होते क्या है, देखो यहाँ पे सिंगुलर नंबर क्या होता है। ये देखो सिंगुलर नंबर हो गया यानी कि एक वचन। एक वचन में क्या क्या आता है, जैसे हो गया ही, सी, इट, या किसी का नेम। ठीक है, ये हो गए सिंगुलर नंबर। ठीक है, हम लोग सिंगुलर नंबर में ट्रांसलेशन बनाते टाइम कौन से रूल को फॉलो करते हैं आते हैं देखते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हो गया, इसमें क्या होता है, पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बाकी कुछ नहीं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, सिंगुलर नंबर में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम लोग ई एस एंड एस को ऐड कर देते हैं। ठीक है, वर्ब में ही ऐड करते हैं, अलग से नहीं। उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब हम लोग देख लेते हैं कि सब्जेक्ट होता क्या है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, सब्जेक्ट यानी कि एक सेंटेंस पूरा दिया जाता है हम लोग को ट्रांसलेट करने के लिए। उस सेंटेंस में जिसके बारे में सारी चीजें बोली जा रही है, वहां पे मेन कैरेक्टर जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब वर्ब क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट के द्वारा जो चीजें की जा रही, जो क्रियाकलाप किया जा रहा हो, उसे हम लोग वर्ब बोलते हैं। अब ऑब्जेक्ट किस क्या बोलते हैं, पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जा रहा है उस काम में यूज आने वाला कोई प्लेस हो गया या फिर कोई वस्तुएं हो गई, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ क्लियर है। अब हम लोग देख लेते हैं इसके एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। उसके पहले हम लोग देख लेते हैं पहले ई एस और एस कब लगाया जाता है वर्ब में, वर्ब के कौन से वर्ड पे ई एस या एस लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बता दें हम आपको, ई एस कब लगाया जाता है, जैसे कि अगर वर्ड के लास्ट में ओ आए, या फिर एस आए, या एक्स आए, या फिर सी एच आए, या फिर एस एच आए, तो यहाँ क्या लगाते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग लगाते हैं ई एस। देखो जैसे कि यहाँ पर क्या गो, गो में ओ आ गया, ओ में क्या लगा देंगे, ई एस, तो यहाँ हो जाएगा गोस। ठीक, यहाँ क्लियर है। उसके बाद बाकी सारे जितने भी एस बचा है, वो बाकी सारे जितने भी वर्ड्स आएंगे जो उनकी, इनको छोड़कर उनमें जो भी लेटर्स होंगे उसमें हम लोग क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। ठीक है, यहाँ क्लियर है। तो हम लोग इसको अच्छे से समझने के लिए एक दो एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा, वह खाना खाता है। अब देखो यहाँ पे वह क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक, ये वह हो जाएगा सब्जेक्ट, खाना क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, खाता यानी कौन सा काम कर रहा है, यहाँ आप देख लो, ये वह हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक, अब ये खाना हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और खाता क्या हो जाएगा, वर्ब। ठीक है, यहाँ क्लियर है, यहाँ समझ में आया। अब देखो इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। जैसे देखा यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, वह की मीनिंग क्या होती है, ही। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, खाना है मतलब खा रहा है, खाने का काम कर रहा है, तो यहाँ हो जाएगा ईट, ई ए टी, ईट। अब देखो यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम लोग क्या जोड़ देते हैं, ई एस या एस जोड़ देते हैं। ई एस कब लगाते हैं, जब ये सारे लेटर्स हैं, लेकिन यहाँ पे टी है, टी इसमें नहीं है, तो हम लोग क्या लगा देंगे, यहाँ पे एस लगा देंगे, एस लग गया। अब देखो कौन सा ऑब्जेक्ट क्या है, एस में ऑब्जेक्ट है ये फूड, यानी कि खाना, फूड हो जाएगा। यहाँ क्लियर। अब एक और एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं, जैसे कि हो गया
रमन विद्यालय जाता, रमन विद्यालय जाता है, तो रमन का हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, यहाँ रमन हो जाएगा, रमन की मीनिंग RAMAN, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है किसी का नाम, ये सिंगुलर नंबर होता है, तो रमन गो, ऊ आ गया, तो ओ में क्या लगा देंगे, तो ES गोज टू, ये टू क्यों लगाया होगा, यहाँ पे नोट करने वाली चीज है, एक बहुत ही अच्छी चीज बता रहे हैं, ये टू क्यों लगाया, टू क्या है, प्रीपोजिशन है, किसी भी जगह या फिर स्थान की तरह उसकी तरफ संकेत करता है, जैसे कि यहाँ पे हो गया गोज टू स्कूल, ये क्या कर रहा है, ये टू जो है स्कूल की तरफ बता रहा है कि ये स्कूल जा रहा है ना, ये किसी स्थान या किसी प्लेस को क्या कर रहा है, संकेत दे रहा है कि हाँ ये वहां पे जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन टू लग जाएगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अब एक और देख लेते हैं, सीता गाना गाती है, ठीक है, अब सीता हो जाएगी सब्जेक्ट हमारा, सीता, अब क्या कर रही है, कौन सा काम कर रही है बेटा, गाने का काम कर रही है ना, तो यहाँ सिंग, सिंग हो गया, अब सिंग में एस लगा देंगे क्योंकि ये लेटर्स में नहीं आया होगा, ये लेटर्स इसमें नहीं आया होगा, तो यहाँ क्या लगा देंगे, एस सिंग एस सॉन्ग, ठीक है, यहाँ क्लियर है। अब हम लोग इसको इरेज करते हैं और आते हैं किस पे, प्लूरल यानी कि बहुवचन पे आते हैं। तो हम लोग प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन देख लेते हैं, बहुवचन के रूल क्या क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, प्लूरल नंबर में क्या क्या आता है, जैसे यू, वी, दे, आई, ठीक है, ये क्या होते हैं, प्लूरल नंबर, ठीक है, अब इसके रूल क्या है, हो जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अब इसमें क्या है, इसमें ई एस या एस का तामझाम नहीं है, ठीक है, वो चीज नहीं है। अब देखो यहाँ पे कोई तो हम लोग इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल यहाँ पे हो जाएगा, हम घर जाते हैं, यहाँ लिखा है हम घर जाते हैं, ठीक है ना, तो ये हम जो है, हम में बहुत लोग आ गए, हम बहुत लोग आ गए, हम घर जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन, ठीक है, हम ये क्या है, सब्जेक्ट है, हम की मीनिंग हो जाएगी वी, अब देखो यहाँ पे इसमें इसके बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि क्रिया, क्रिया का पहला जो फॉर्म होता है वो, तो इसमें कौन सी क्रिया की जा रही है, कौन सा काम किया जा रहा है, जाने का काम किया जा रहा है, तो यहाँ हो जाएगा गो, गो के साथ प्रीपोजिशन टू लगेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हमारा है इसमें घर, तो इसका हो जाएगा, यहाँ क्लियर। अब कोई और एक देख लेते हैं, जैसे कि हो गया, तुम पत्र पढ़ते हो, इसमें क्या लिखा है, तुम पत्र पढ़ते हो, तुम क्या है, सब्जेक्ट है, तो इसकी मीनिंग हो जाएगी यू, क्योंकि ये बहुवचन है, तुम क्या है, तुम पत्र पढ़ते हो, यानी कि इसमें बताया जा रहा है तुम पत्र पढ़ते हो, इसमें बहुत लोग आ गए, तो ये हो जाएगा बहुवचन यू, उसके बाद क्या हो जाएगा, कौन सा काम किया जा रहा है, पढ़ने के, रीड, आर रीड ए, और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर, लेटर यानी कि पत्र ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ क्लियर है, आई होप कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव पूरा क्लियर हो गया होगा, सकारात्मक यानी कि सारा कुछ क्लियर हो गया होगा,
तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे निगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव, उसके बाद निगेटिव इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। टाटा बाय बाय।